आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि इस मुल्क में जो गैर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है वो ख़त्म हो चुकी है। और इस सिलसिले में उमर गौतम साहब को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया, मौलाना कलीम अहमद सिद्दीकी साहब को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड है, उसके घर पर दिल्ली की सरजमीन में खुलेआम जानलेवा हमला किया गया। उनको जान से मारने की नाकाम कोशिश की गई। हमारी गुजारिश ये है, हम बहुत ही अमन और सुकून के साथ अभी डिमांड कर रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उमर गौतम साहब और कलीम अहमद सिद्दीकी को बगैर किसी शर्त के वो रिलीज किया जाए और इनको छोड़ा जाए। मौलाना, आज जो एहतजाज हुआ, काफी सारे तादाद थी यहाँ पर, कौन कौन से तंजीम ने इसमें हिस्सा लिया? इसमें जो तंजीमात है हमारे शहर में, दोनों जो जमीयतुल उलमा हैं उसके जिम्मेदार थे, अहले सुन्नत वल जमात के जिम्मेदार थे, रजा अकेडमी के जिम्मेदार थे, इमारत शरिया के लोग थे, मदारिस के लोग थे, उसके अलावा तंजीम इमाम मसाजिद के लोग थे। तकरीबन जितनी दीनी जमातें हैं वो सारे की सारे एक आवाज होकर आज के इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह जमा हुए थे, और सब इस बात से मुत्तफिक हैं जो तहरीक चलाई जा रही है। सियासी जमातें भी मौजूद थी? सियासी जमातें भी मौजूद थी। अब ये यहाँ पर मसला जो है, मसला वो नहीं है, मसला ये है कि कौन सा काम किया गया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पर जानलेवा हमला किया गया। सारी सियासी जमातों के जिम्मेदार भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद थे, और इसके अलावा गैर मुस्लिम बिरादरान वतन जो अमन पसंद है वो भी मौजूद थे। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या है? अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई हम देखेंगे, और ये जितनी जमातों के जिम्मेदारान हैं इंशाअल्लाह इनसे मशवरे के बाद हम कानून के दायरे में रहते हुए सख्त कदम भी उठा सकते हैं। शुक्र। हर शहरी को अपना अपना धर्म जो है तो अपनाने की आज़ादी है। लोगों को एक धर्म छोड़कर दूसरा धर्म भी कबूल करने की पूरी पूरी आज़ादी है, लेकिन इस धर्म जबरन धर्म परिवर्तन के आड़ में ये गलत इल्जामात लगाकर इस मुल्क के सबसे बड़े जय्यद आलिम दीन मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी की जाती है। साथ ही इस मुल्क के माइनॉरिटीज़ की सबसे बड़ी आवाज़, जिसे लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जानते हैं, इनके घर पर जो हाई सिक्योरिटी जोन है उनके मकान पर हमला किया जाता है। ये दोनों ऐसे वाक़यात हैं जो मुल्क के संविधान को कमज़ोर करते हैं, या जो लोग देशभक्ति के दावा करते हैं ये उनके देशभक्ति के दावों को खोखला करते हैं। दरअसल इस किस्म की जो आतंकवादी हरकतें हैं ये देश को अंदर ही अंदर कमज़ोर करती जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज औरंगाबाद में ये MP इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में एक जो धरना आंदोलन रखा था, हम इसके जरिए प्रशासन और शासन को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी मनमानी करने के तरीके अब नहीं चलेंगे। इस मुल्क का आम नागरिक, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो जाग चुका है और वो अपने हकूक़ को हासिल करना अच्छी तरीके से जानता है। जब देश का संविधान इस बात की आज़ादी देता है कि आप अपना धर्म कबूल करें या कोई और धर्म कबूल करे, तो इसकी क्या जवाबदारी बनती है कि वो उसको रोके। अगर मौलाना को फंडिंग के नाम पर फंडिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, तो ये इस देश की जांच एजेंसियां क्या कर रही है? मौलाना आज से नहीं बल्कि कई सालों से जो है तो लोगों में दीन की दावत का काम कर रहे हैं। अगर ये फंड्स का कहीं से बेजा इस्तेमाल करे होते तो इस देश की जो जांच एजेंसियां बैठी है उनकी जिम्मेदारी थी कि पहले से उसकी एजेंसी जांच करते, लेकिन ये सब बहरहाल यूपी इलेक्शन के पेश नज़र किया जा रहा है। एक मरतबा फिर देश में हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। इस देश के माइनॉरिटी को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप अपना मुंह बंद रखें, बसूरा दिगर आपके खिलाफ इस किस्म के सख्त एक्शन हो गए। लेकिन अब देश का नागरिक जाग चुका है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज इस धरना आंदोलन के जरिए यही मैसेज देना चाहती है कि इस किस्म की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज हमने बहुत छोटे पैमाने पर कोविड के रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करते हुए बहुत छोटे पैमाने पर यहाँ धरना आंदोलन लिया है, लेकिन अगर बहुत जल्द मौलाना की गिरफ्तारी खत्म नहीं की जाती है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला करने वालों, उनके घर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, तो बहुत जल्द लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरेंगे और फिर सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शारिक नक्शबंदी, शहर अध्यक्ष है। भाई, आप ह्यूमन राइट से आते हैं और कलीम सिद्दीकी साहब की जो गिरफ्तारी है उसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, कलीम सिद्दीकी साहब की जो गिरफ्तारी है मुझे लगता है ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, और जो गिरफ्तारी जिस अंदाज में हुई है ये भी गैर कानूनी अंदाज में हुई। मौलाना को उठा लिया जाता है और 10 घंटे तक मौलाना की फैमिली, मौलाना के चाहने वाले, मौलाना के जानने वाले परेशान होते हैं कि मौलाना अचानक गायब का हो गए हैं।
एक किडनैप जिस तरह किया जाता है इस तरह से तो मौलाना को उठा लिया गया। ये सबसे मैं समझता हूँ जमहूरियत के अंदर ये नहीं होना चाहिए। मौलाना जो है तो मुल्कगीर सतह पर एक बड़ी शख्सियत है, बैनुल अक़वामी शख्सियत है, और जो है तो मौलाना जो दीनी दावत का काम करते हैं, जो इल्जामात मौलाना पर आयद किए गए हैं, अगर आप दस्तूर के एतबार से देखेंगे तो अपने मजहब की जो है तो तबलीग करने की सबको इजाज़त है। जहाँ पर हिंदू धर्म अपना तबलीग करेगा, ईसाई धर्म अपना तबलीग करेगा, इसी तरह मुसलमान अपनी तबलीग करते हैं। तो मौलाना ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। जो इल्जामात मौलाना पर आयद किए जा रहे हैं वो हत्तल इम्कान बेबुनियाद है। मौलाना सीनियर सिटीजन में आते हैं तो सबसे पहले अदालत को ये चाहिए था कि मौलाना को रिहा किया जाए। भले ही आपको कानूनी कार्रवाई करना है तो आप अदालतों में बुलाकर करें, लेकिन मौलाना को जेल से रिहा किया जाए। मौलाना के ऊपर जो चार्जशीट इस दिनों दाखिल हो रही है वो मैं नहीं समझता कि वो सही है, क्योंकि जिस अंदाज से यूपी पुलिस बयानात दे रही है वो बड़ी मुझे लगता है तमाशा खेज बयानात यूपी पुलिस की तरफ से आ रहे हैं। तो हमको चाहिए कि पूरे मुल्क के अंदर मुसलमान जो है तो इस वक्त घबराया हुआ है और ये तनाव के अंदर है कि ये क्या हो गया है। तो कहीं ना कहीं मुसलमान क़यादत को डराने की भी बात है और हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं।